Why we say some communities have all the time financial strain? These communities will always be money minded. Why we say like that? और हम ऐसा क्यों कहते हैं? कुछ समूह ऐसे हैं जो हमेशा ऐसे आर्थिक अवस्था में तनाव में रहते हैं, ऐसे हम क्यों कहते हैं? Sometimes we say this community has this type of sickness. और हम कई बार ऐसे कहते हैं ये जो समूह है इनकी ऐसी ऐसी बीमारियां रहती This community have lot of asthma. और इस समूह में बहुत अस्थमा के बीमारी। Why it happens like that? ऐसा क्यों होता है? It because that community, if you are coming from such a community, I tell you break that habit by surrendering your life to Jesus Christ. और अगर आप ऐसे एक समूह से आते हो तो आप उस आदत को यीशु मसीह के नाम से तोड़ दो। If you feel that your father is poor, your grandfather is poor, and you come from a poor family, you should break the backbone of this financial curse by obedience and surrendering your life to God. और अगर आप ऐसे एक परिवार से आते हो जहां पे आपके पिता गरीब थे, आपके परदादा भी गरीब थे, तो आपको उस गरीबी की रील की हड्डी को तोड़ना है। यीशु मसीह के नाम से आप पूरी तरीके से अपनी आर्थिक अवस्था को समर्पित कर दो यीशु मसीह। Religion always comes and fools us. You do like this, it will be okay. You do this, spend this money and do this formality, everything, nothing will be okay. Those religious gurus are actually cheating the masses और by taking advantage of the simplicity of the human beings. They are taking advantage of them. और धर्म हमें हमेशा बताता है कि तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और इन सब इसमें पैसा खर्च कर लो, उसमें पैसा खर्च कर लो, फिर तुम ठीक हो जाएगा। ये जो धार्मिक गुरु है सारे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। वो अपने फायदा का सोच रहे हैं। वो कोई भी व्यक्ति उस तनाव से बाहर नहीं निकल पाता। Jesus Christ, the avatar, he has said, you come to me, I will give you rest. और यीशु मसीह जो अवतार था वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Rest is a gift from God. विश्राम परमेश्वर की ओर से एक भेंट है। You cannot do some exercise and bring rest inside your और life. आप कुछ कर आप अपने जीवन में विश्राम को लेकर नहीं आ सकते। You cannot do something for rest. और विश्राम के लिए आप कुछ करें उससे नहीं होता। You cannot just go and play a game so that you can have stress-free life. और आप जाकर कोई गेम खेल लो उससे आपके जीवन में तनाव मुक्त नहीं हो सकते। You cannot join the laughter club so that you can be stress-free. आप कोई लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर अपने जीवन में तनाव से मुक्त नहीं हो सकते। You can only live a stress-free life by surrendering your life to God. आप केवल तनाव मुक्त जीवन तभी बिता सकोगे जब आपने अपने जीवन को समर्पित किया है परमेश्वर के लिए। Whatever is troubling you, चाहे जो कुछ विषय आपको परेशान क्यों ना you कर take it and give it to God. आप उसे उठाकर परमेश्वर को दें। After that, you don't talk about it. और उसके बाद उस विषय में बात ना करें। After that, you don't talk about it. और उसके पश्चात आप उस विषय में बात ना करें। There are things in my life which were stressful. I lifted and gave it to God. और मेरे जीवन में ऐसे कुछ विषय थे जो तनाव से भरे हुए थे, मैंने उसे लेकर परमेश्वर को दे दिया। After 3 years, I remembered. और 3 साल के बाद मुझे वो याद आया। And I knew those things are no longer having any stress in my life. और तब मैंने जान लिया था कि वो जो विषय थे आज अब मेरे जीवन में बिल्कुल तनाव के कारण नहीं है। Unless you do this, you can never live a stress-free life. Your stress will consume you. जब तक आप ये नहीं करते आप एक तनाव मुक्त जीवन नहीं बिता सकते। Let us all turn to Matthew chapter 11 verse 28. मत्ती 11वां अध्याय 28वें वचन को हम पढ़ेंगे फिर से। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। Jesus Christ is saying, come to me. यीशु मसीह कह रहा है मेरे पास आओ। You stressed out human beings. और जितने लोग तनाव में हो आप, it's very very beautiful. Come to me. तो मेरे पास आओ। Everybody who has stress. और जितने लोग तनाव में हैं। Recently I went to one house. The parents are so stressed because of the children. और एक घर में मैं गया था और जो माता पिता वहां के थे वो बच्चों के विषय सोचकर बहुत ही तनाव में थे। Small children God has blessed them with. और छोटे बच्चे हैं उनके परमेश्वर ने आशीष दिया है। 2-3 children they have. 2-3 बच्चे हैं उनके। Both the husband and wife are becoming almost mad. और वो पति पत्नी मानो पागल से हो गए हैं। I tell you, God has given children for us to be stressed out.
परमेश्वर ने क्या बच्चों को हमारे पास किस तनाव में रहने के लिए दिया है? It says they are the heritage of God. और परमेश्वर के वचन में लिखा है वो तो परमेश्वर की विरासत है। Then how can you be stressed out? Because you have copied your mother, you are copying the grandmother, you are copying your neighbor, you are copying the style of the world, you are bringing the demonic styles inside your homes. और क्योंकि आप अपने माँ को देखकर वो काम कर रहे हो, अपने दादी को देखकर कर रहे हो, अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को देखकर कर रहे हो, जो शैतानी दुनिया का है उसे आप अपने घरों में लेकर This आ रहे stress will make you Buddha very fast. हो। ये जो तनाव है ये आपको बहुत जल्द ही बुढ़ापे की तरफ ले जाएगा। It will make you Buddhi very fast. बहुत जल्द आप बूढ़ी हो जाओगे। Your son will say, don't come to my school, you look like my grandmother. और आपका बेटा आपसे कहेगा कि तुम मेरे स्कूल में मत आना, तुम मेरी दादी जैसी दिखती हो। It is going to cost you, your stress will cost you. ये तनाव आपको महंगा पड़ने वाला है। It is going to bring diseases inside your body. ये आपके शरीर में बीमारियां लेकर आने वाला है। It is going to ruin your happiness and joy in the house. और ये आपके घरों में जो खुशहाली है उसका नाश करने वाला है। Jesus Christ said, come to me. यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ। You take your stress and go to Jesus. और आप अपना तनाव लेकर यीशु के पास जाओ And give it to him. और उससे दो। That is it. That बस is the end इतना। of your stress. और इतना ही आपको करना, आपके तनाव का अंत वो After होगा। that, there is no stress. उसके बाद कोई तनाव नहीं। You can live a restful life. आप एक विश्राम की जीवन बिता सकते Not हो, a stressful life. बिल्कुल तनाव की जीवन नहीं। The second thing we do is we try to do what the Father has said, I will do. जो दूसरी बात हम गलत करते हैं वो ये है कि जो पिता ने कहा है वो मैं करूंगा। God has said many things I will do. और परमेश्वर ने कई विषयों में कहा है कि मैं वो करूंगा। Early in my life I understood. God said building house is God. और मैं अपने जीवन में बहुत जल्द समझ चुका था क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि घर को बांधना उसका काम है। God will build my house. परमेश्वर मेरे घर को बांधेगा। One day God said, I will build your house. और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे घर को बांधूंगा। My father, a man of God, he built a house. मेरे पिता जो थे वो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने एक घर को बांधा। But somewhere that costed him a lot. लेकिन वो उनको बहुत महंगा पड़ा। It costed a lot of money. It cost a lot of his restful life also. He became very stressed in many troubles which came after the building that house. और फिर वो उनको कई पैसों से लेकर महंगा पड़ा और उन तनाव की वजह से भी बहुत महंगा पड़ा। उनके जीवन में कई सारे तनाव भी आए, बीमारियां भी आए। So early in my life I knew that I have to bank on God for my house. और मैं अपने जीवन में बहुत जल्द समझ चुका था कि मुझे परमेश्वर पर निर्भर रहना है अपने घर के लिए। In Tamil there is a proverb called Veeta Kattipar Kalyanatha Pannipar. It means build a house and see what is going to happen to you, and make one marriage and see what is going to happen to you. It's terrorizing you. Bad things will come after that. और एक तमिल में जो कहावत है वो ऐसे आपको धमकाता है कि आप एक घर बांध कर देखो, फिर देखो आपके ऊपर क्या आएगा। एक शादी करके देखो, फिर देखो आपके साथ क्या होता है। Definitely, many people they built the house and they become very stressed because of that, and also marriage can produce lot of stress. और निश्चित तौर पर जो कई लोगों के जीवन में जब वो घर को बांधते हैं तो बहुत तनाव उनके जीवन में आता है। वो कई लोग जब शादी करते हैं उनके जीवन में बहुत तनाव आता है। But Bible says, "Come to me, I will build you a house." लेकिन बाइबल कहता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will build you a house. मैं तुम्हारे लिए घर बांधूंगा। What a beautiful truth. कितनी सुंदर ये सच्चाई है। Bible says, I will take care of your children. बाइबल कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को संभालूंगा। I will help your children. मैं उन्हें उनकी सहायता करूंगा। I will see that they are big people in the world. मैं इस बात का निश्चित करूंगा कि वो इस दुनिया में बड़े लोग बने। You are drawn in my hand. आपको मैंने अपने हाथों में खोद कर रखा What है। God has said He will do. Why should you do? जो परमेश्वर ने कहा है कि वो करेगा तो वो आपको क्यों करना है? Why you want to do what God will do? आपको वो काम क्यों करना है जो परमेश्वर करता है? What is rest really? Rest is designed by God for His children. और विश्राम को परमेश्वर ने अपने संतानों के लिए बनाया है। Bible says rest is God's property. और बाइबल ये कहता है कि विश्राम जो है ये परमेश्वर की संपत्ति है। It's not anybody's property. ये अन्य किसी व्यक्ति की Only संपत्ति a नहीं। godly man can have an access to rest. केवल एक दैविक व्यक्ति परमेश्वर की इस विश्राम को पा सकता है। Even a believer, when he is not in this proper thing, he will work in such places which will be abusive, and this will take the juice out of that believers. I know so many believers, they are struggling every day, they are cursing their life every day, they are reading their Bible every day and praying in tongues every day, but the truth of the matter is they are finished
They are going towards death very fast. और मैं कई विश्वासियों को जानता हूं जो ऐसे तनाव में रहते हैं, ऐसे जगहों पे नौकरी करते हैं जो उन्हें निचोड़ कर रख देता है, उनका खात्मा हो चुका है। I tell you, we should understand what rest really is. Rest is a property of God to be enjoyed by His children. और मैं सचमुच जानता हूं कि विश्राम जो है ये परमेश्वर की संपत्ति है जो हमारे लिए रखी गई है ताकि हम उसमें आनंद लें। Let's read Hebrews chapter 4 verse 1. इब्रानी 4 उसका पहला वचन पढ़े। Therefore such a promise remains of entering His rest. Whose rest? इसलिए जब तक कि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। ये किसके विश्राम के बारे में कहा गया है? His rest. उसके विश्राम के बारे में। I tell you, God will give you His rest. और मैं कहता हूं कि परमेश्वर आपको उसका विश्राम देगा। Yeah, it is God's property given to you for you to enjoy. ये परमेश्वर की संपत्ति है जो आपको दी गई है ताकि आप उसमें आनंद लें। The fruits which you enjoy every day, it's actually heavenly fruits given to us for us to enjoy. और जो फल हम हर दिन उसका आनंद उठाते हैं वो स्वर्ग का फल है जिसका हम आनंद उठाते हैं। One of the best thing of this life is to eat fruits. और इस जीवन की एक बहुत ही उत्तम बात यह है कि आप फलों को खाएं and eat vegetables. और उन सब्जियों को खाएं। Actually, these are, I think there is a lot of goodness in those things. और मुझे सचमुच लगता है कि इन सारे विषयों में बहुत ही भलाइयां हैं। And it's very tasty also. और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी है। So rest is God's property given to us for it to enjoy. विश्राम ये परमेश्वर की संपत्ति है और वो हमें दी गई है ताकि हम उसका आनंद उठाएं। I'll tell you something. This God is not going to do something which you have to be doing. और परमेश्वर वो काम नहीं करेगा जो आपको करना है। Rest is a total place of letting go and surrender and trust to God. और विश्राम ऐसा एक स्थान है जहां आप पूरी तरीके से उसे स्वतंत्र करें और परमेश्वर को समर्पित करें। Rest is to let go. और विश्राम है कि आप उसको स्वतंत्र करें। You can let go anything. आप किसी को भी स्वतंत्र कर सकते हो। You can let go your place, you can let go your property, you can let go your money, you can let go anything. आप किसी को भी स्वतंत्र कर सकते हो, आपके जगह को, आपकी संपत्ति को, आपके पैसे को, किसी को भी। That is rest. वही विश्राम है। Many of us we think, going to a cool place and sitting in an easy chair and dreaming in the seashore is rest. That is not rest. और कई लोग ये सोचते हैं कि कोई एक नदी किनारे जाए और वहां पर एक कुर्सी पर आराम से विश्राम कर हम बैठे रहे, यही कोई विश्राम है। Going to a hill area and playing flute is not rest. और कोई पहाड़ी इलाके में जाकर कोई बांसुरी बजाना, ये कोई विश्राम का अर्थ नहीं है। Rest is day-to-day lifestyle is rest. और प्रतिदिन की जीवन शैली ही विश्राम है। Mumbai people they think that they have to go somewhere here and there so that they will have rest. और मुंबई शहर के लोगों को लगता है कि दूर किसी जगह पे जाना पड़ेगा ताकि हम विश्राम करें। Friday evening they will leave. और शुक्रवार के शाम को ही वहां से निकल पड़ते हैं। Religiously they will leave and they will come only on Monday morning or Sunday. That is the weekend means they have to go out somewhere. और वीकेंड का अर्थ है कि उन्हें बाहर जाना ही है कहीं पर। I tell you, they will die of stress. और मैं आपसे कहता हूं कि वो तनाव के कारण मर जाएंगे। When you come back on Sunday evening, only stress will come on the road traffic. और जैसे ही आप रविवार के शाम को वापस लौट रहे हो, वो तनाव आपको ट्रैफिक में ही मिल जाएगा। Even if you go to Alibag, what's the matter? You will come back, na? You see what I will do. Devils are not going to leave you like that. और चाहे आप अलीबाग क्यों ना चले जाएं, लेकिन आप वापस तो आ जाओगे ना। शैतान और दुष्टात्मा आपको ऐसे छोड़ने नहीं वाले। वो कहेंगे आ जाओ, मैं दे दूंगा। Unless you get into God's rest, you won't get rest. और जब तक आप परमेश्वर के इस विश्राम में नहीं प्रवेश करते, आप विश्राम को पा ही नहीं सकते। And many blessing we cannot inherit unless we reach rest in our lives. और कई सारी आशीषें हम हासिल ही नहीं कर सकते अगर हम इस विश्राम में प्रवेश नहीं करते। Yes, that's why many young couples I see struggling all the time. They are struggling for years. और इसलिए कई जवान जोड़ों को मैं देखता हूं जो कई वर्षों के लिए वो परेशानी झेल रहे हैं। They are same place. और वो उसी स्थान में अटके हुए हैं। Different forms they are stressed only. अलग-अलग रूप में वो तनाव झेल रहे हैं। Why? क्यों? Because they have failed to surrender their life to God. क्योंकि वो हार चुके हैं और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करने के विषय में। Unless you really surrender your life and live a lifestyle of God, unless you let go things, you cannot have rest. जब तक आप परमेश्वर को पूरी तरीके से समर्पित नहीं करते और चीजों को स्वतंत्र नहीं करते, आप विश्राम नहीं पा सकते। Sin will always keep you in stress mode. और पाप
पाप आपके जीवन में आपको हमेशा तनाव के स्थिति में ही रखता है। Sin always, people feel it is all okay to do it. और आपको लगता है कि ये जो पाप हम कर रहे हैं वो ठीक है। Okay? It will always keep you in stress mode. ये हमेशा आपको तनाव की स्थिति में ही रखेगा। It will keep you in stress. वो आपको तनाव All की the स्थिति time में you ही are रखेगा। stressed. हमेशा All आप the- तनाव में रहते हैं। All the time there are people who are fighting and fighting and fighting, and because their lifestyle has sin in it. और हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़ते हैं, निरंतर लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन शैली में ही पाप है। I tell you, your deathbed will reach you soon. और when मैं you आपसे live कहता a हूं lifestyle like कि this. आपके मृत्यु के बिस्तर आपकी तरफ बहुत जल्द पहुंच जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में तनाव है। Let me tell you one more answer for stress. और एक और उत्तर दूंगा तनाव के प्रति। Acts chapter 3 verse 19. प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19वां वचन। Repent therefore and be converted, और पश्चाताप करो और मन फिरा दो, that your sins may be blotted out, so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord. इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। Times of refreshing will come. और ताजगी के ऐसे समय आपकी तरफ आए When you repent, जब आप मन फिराते हो। when you repent for your life, when you repent for your evil deeds, times of refreshing will definitely come. और जब आप अपने पाप से आप मन फिराते हो, आप लौट जाते हो, तब ऐसा समय विश्रांति का आपकी तरफ आता है। Yes, there are things which you have to come to Jesus and give it to Him. और हाँ, आपको यीशु के पास आना है और कुछ चीजों को सौंप देना है। That's the first thing. ये पहला The कदम है। second thing is you need to repent. और दूसरी बात है आपको मन फिराना है। Just because you come to Jesus is not going to be an answer. You need to repent. Change of your lifestyle. Change. Lord, I am sorry for whatever has happened. I will repent. I will take 180-degree change. Now I will go back. I will never go the same direction any longer. और आपको यीशु मसीह के पास आना है, हाँ ये सत्य है, लेकिन आपको पश्चाताप भी करना है, मन को फिराना है, जीवन शैली को बदलना है, पूरे 180 डिग्री आपको फिरना है और उल्टे रास्ते चलना है और यीशु के समीप पहुंचना है। Times of refreshing will come in your life. और विश्रांति का ऐसा समय आपकी तरफ आएगा। When you repent, times of refreshing will come. जब आप पश्चाताप करते हो, ऐसे विश्रांति का समय आपकी तरफ आता So है। my friends, today is a time where you need to get delivered of the stress before you get affected by that. तो आज ऐसा एक समय है जब आपको ऐसे तनाव से मुक्त हो जाना है, स्वतंत्र होना है, जब ये आप पर प्रभाव डाले उससे पहले। Because stress is the 21st century disease of the modern world. क्योंकि तनाव जो है ये आज के समय की बड़ी एक बीमारी है। It's a problem of everyone today. ये सारे लोगों की एक परेशानी है। Rarely we see people smiling. बहुत कम लोग हम देखते हैं जो मुस्कुरा रहे हैं। Rarely we see people happy. बहुत कम लोग को हम देखते हैं जो बहुत खुश है। Young people are stressed, old people are stressed. जवान लोग भी तनाव में हैं, बूढ़े लोग भी तनाव में हैं। Come to Jesus. आप यीशु के पास आए, Surrender your life. अपने जीवन को समर्पित कर दें Do one more thing. और एक और काम करें, Repent for your sins. अपने पापों के प्रति Sin पश्चाताप will करें। always take you into a stress. पाप हमेशा आपको तनाव की तरफ ले जाएगा, Stress mode. तनाव की तरफ। If you are stressed, repent of your sins. अगर आप तनाव में हो तो अपने पापों से पश्चाताप करो। God will bless you.